एवरीवन, स्वागत है आपका एग्ज़ाम जी चैनल पे। अब हम करेंगे इकाई 3 यानी कि यूनिट 3 सीडीपी की। इससे पहले हमने 2 यूनिट्स डाल दी हैं, रिवीजन नोट्स हैं, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, चाहे आपने पढ़ाई पहले कर ही हुई है या नहीं, आपको ये बहुत हेल्प करेंगे। स्टार्ट करते हैं। अधिगमकर्ता का विकास, शारीरिक विकास और सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, ये सारे जो वर्ड हैं ये सारे आएंगे आपको बाल विकास के अंतर्गत। ठीक है, अधिगमकर्ता वो है जो बच्चा सीख रहा है। तो अभिवृद्धि से स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब ये होता है कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि या अंत अभिवृद्धि। ठीक है, इसमें भार बढ़ता है, ऊंचाई, शारीरिक अंग में परिवर्तन, बालों का बढ़ना, नाखूनों का, ये सब कुछ होता है। फिर है फ्रंक के अनुसार कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि होती है, इनका ये मानना था। तो कर्व और यहाँ पे फ्रंक और कर्व और कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ऐसे याद रह सकता है आपको। ये डेफिनेशन भी छोटी है तो नाम भी छोटा ही है। फिर है विकास। विकास क्या होता है? समग्र परिवर्तन होता है। यहाँ परिवर्तन से क्या मतलब है? शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक। वास्तव में विकास क्या है? अभिवृद्धियों का योग है, जितनी भी टाइप्स की अभिवृद्धियाँ हैं। विकास के परिणाम स्वरूप ही प्राणी क्या करता है? नई नई योग्यताएं सीखता है, उसमें विशेषताएं आती हैं और कार्य कुशलता कुछ कम करने की आ जाती है। अब हाथ पैर का बढ़ना है, जैसे धड़ का बढ़ना अभिवृद्धि है, लेकिन इसके कारण जो उसमें कुशलता आ जाएगी वो क्या बन जाएगा? विकास। फिर है हरलॉक। विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं रहता, इसकी अपेक्षा इसमें परिपक्व अवस्था, लक्ष्य और परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम होता है। ठीक है, तो जहाँ क्रम आ जाए वहाँ लॉक है। ठीक है, या आप कुछ भी अपने लक्ष्य को आपने लॉक करना है, ऐसे याद रखिए। अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या है? अभिवृद्धि क्या है? संबंध, इसका संबंध शरीर और किसी अंग अथवा उपअंगों से है या उसमें परिवर्तन। विकास क्या है? अंगों के समस्यात्मक समग्रता का इसमें बोध होता है। इसमें आप अभिवृद्धि में क्या होता है? एक निश्चित समय के बाद ये रुक जाएगी, हाथ आपके कितने बढ़ेंगे, है ना। लेकिन विकास क्या है? निरंतर चलता रहेगा, आप अपने हाथों से कुछ नया नया बनाने का ट्राई हमेशा करते रहेंगे। उसके बाद है अभिवृद्धि का अर्थ संकुचित है और यह विकास की प्रक्रिया का अवयव है। मतलब अगर मान लो ये विकास है तो अभिवृद्धि इतनी सी है। ठीक है, लेकिन विकास क्या है? व्यापक है, ये शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, मानसिक सभी पक्षों में होता है। अभिवृद्धि क्या होती है? व्यक्तिगत भेद है, लेकिन विकास में क्या होती है? समानता। हाँ, इसका डिफरेंस हो सकता है सीमा का, किसी में ज़्यादा किसी में कम। अभिवृद्धि मात्रात्मक, प्रत्यक्ष और बाह्य होती है, बाहर से दिखती है, लेकिन कौन कितना विकसित है, किसका दिमाग कितना विकसित है, गुणों में कितना विकसित है, ये अप्रत्यक्ष है। अभिवृद्धि को नापा तोला जा सकता है, लेकिन विकास का सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। अब इसके सिद्धांत है कुछ। निरंतरता का सिद्धांत है, कंटिन्यूस होता रहता है। विकास की जो गति है वो हर एक में अलग अलग होती है। उसके बाद विकास का क्रमता का सिद्धांत है, जैसे भ्रूण बनता है, फिर बालक, फिर चलना फिरना, फिर पढ़ना, है ना। विकास की दिशा का भी एक सिद्धांत है, सिर से लेके पैर की ओर। जैसे ये मस्तक है, ठीक है, तो मस्तक जो यानी कि उसका हेड होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है जब वो छोटा होता है, और फिर बाद में वो जो दूर जाते जाते पैर बड़े होते हैं, फिर सब कुछ बड़ा। मस्तकोन्मुखी यानी कि उसके हैंड्स जो हैं जैसे, ठीक है, तो उसके हैंड्स जो बाद में बड़े होते हैं। मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है। शिरोपुंज, सिर से पैर तक केंद्रीय परिधीय यानी कि हार्ट से लेके फिर दूर दूर तक विकसित होते हैं। और निकट दूर का सिद्धांत, एकोकरण का सिद्धांत है, एक एक करके, वैसे यहाँ पे एकीकरण आना था। ठीक है, परस्पर संबंधता के सिद्धांत, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक। सामान्य एवं विशेष प्रतिक्रिया का सिद्धांत, इसमें हर एक की डिफरेंसेस होते हैं। व्यक्तिगत समान प्रतिमान यानी कि सेम ही मॉडल होता है हर एक ह्यूमन बीइंग, पहले कभी छोटा बच्चा होता है। वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया, मतलब जैसा वातावरण वैसा बच्चा बनेगा। परिमार्जिकता का सिद्धांत यानी कि जितना आप उसको लालच देते हो उसमें वैसे वैसे डिफरेंसेस आते रहते हैं, वो काम वैसे वैसे सीखता है, वैसी कुशलता। विकास की अवस्था क्या है? शैशवावस्था क्या है? 0 से लेके 5-6 साल तक। और बाल्यावस्था क्या है? 5 से लेके 12 तक। लेकिन इसमें क्या आ जाता है? पड़ाव आ जाता है 9 का, कि 5 यानी कि यहाँ 5 तक तो इसमें ले लिया ना, तो 6 से 9 क्या होगा? पूर्व बाल्यावस्था, और 9 से 12 क्या हो गया? उत्तर बाल्यावस्था। फिर 13 से लेके 18 होगी, लेकिन बीच में क्या आ जाता है? 16 आ जाता है। 13 से 16 पूर्व, और 16 से 18 क्या हो जाता है? उत्तर किशोरावस्था। और प्रौढ़ है 18 से, सब बड़े जितने भी हैं वो सब प्रौढ़ हैं। थोड़ा शैशवावस्था से वापस पढ़ते हैं, कुछ डेफिनेशंस है। शैशवावस्था वह अवस्था है जो जन्म के पश्चात होती है और 5-6 ईयर्स तक चलती है। शैशवावस्था को जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानते हैं, क्योंकि शिशु का जितना ज़्यादा निर्देशन और नियंत्रण इसमें कर सकते हो उतना कहीं नहीं कर सकते। और भावी जीवन यानी कि आने वाले जीवन की सफलता भी इसी पे डिपेंड करती है। अब क्रो एंड क्रो कहते हैं कि 20वीं शताब्दी जो है वो बालकों की शताब्दी है। ठीक है, तो यहाँ 20 है तो आप मान लो 10 इसको दिए, 10 इसको दिए, तो क्रो एंड क्रो, क्योंकि इस शताब्दी में बालकों को
के विकास को लेकर उसमें विस्तृत और गहन अनुसंधान किए गए हैं, क्योंकि इसी में ये सब कुछ निकला ना। तो वो कह रहे हैं कि शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, ये भी इन्होंने कहा। शैशवावस्था के कुछ कथन है। वैलेंटाइन कहता है कि ये आदर्श काल होता है, ठीक है, जो आदर्श है वही वैलेंटाइंस नहीं मनाते वैसे तो। थार्नडाइक के अनुसार क्या है, 3 to 6 ईयर वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं ना, प्राय अर्ध स्वप्नावस्था की अवस्था में रहते हैं, मतलब आधे सोए आधे जाके रहते हैं। आदर्श में आप ये याद रख सकते हो कि जो आदर्श बच्चे होते हैं वो अपना वैलेंटाइन मम्मी पापा के साथ मनाते हैं, ठीक है। फ्राइड, व्यक्ति जो भी कुछ बनना चाहता है वो 4-5 साल में ही बन जाता है, ठीक है। अपने ज़्यादातर पकौड़े 4-5 ही खाते हैं, तो आप इसमें ऐसे याद रख लो। वाटसन, शैशवावस्था में सीखने की गति और विकास की सीमा अन्य अवस्था की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। जब छोटे होते हैं तो उसमें सीखने की गति और विकास दोनों ही क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो ये इस सन मतलब छोटा बच्चा, तो ये शैशवावस्था की बात है। गैसेल क्या कहते हैं, प्रथम 6 वर्ष तक बालक बाद के 12 वर्ष का दुगना सीख जाता है, मतलब पहले जितना सीख लेता है उतना वो 12 वर्ष तक भी नहीं सीख सकता, ठीक है, उससे डबल ही सीख लेता है, ठीक। इसकी कोई ट्रिक मुझे नहीं पता, आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। गुड एनफ, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधार 3 वर्ष की आयु तक ही होता है, ठीक है। गुड एंड एफ तो 3 वर्ड है, तो यहाँ पे 3 वर्ष की आयु तक की काम कही है। अब कुछ विशेषताएं हैं शैशवावस्था की। पहली है शारीरिक विकास की तीव्रता, इसमें बहुत तीव्रता होती है। मानसिक विकास की भी तीव्रता होती है। सीखने का ये आदर्श काल माना जा सकता है, जो मर्जी सिखाओ। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता यहीं पे आती है। कल्पना की सजीवता, बच्चा सोच सकता है, बहुत अच्छी अच्छी बात है। दूसरों पर निर्भरता उसकी रहती है, वो कोई अपने आप काम नहीं कर सकता। आत्म प्रेम स्व मोह है, वो अपने आप से बातें करता रहता है। नैतिक गुणों का इसमें अभाव होता है, उसे नहीं पता कि कब क्या करना। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित जो उसने खुद से अपने रूल्स बना लिए, काम जति का प्रदर्शन करता रहता है, वो किसी कोई भी उसे अच्छा लग जाता है, कभी भी बुरा लग जाता है। अनुकरण द्वारा सीखता है, वो जैसे कॉपी करता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, उसे जानने की इच्छा रहती है। दोहराने की प्रवृत्ति, रिपीट करता है आपके बीच। अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है। और अपने संवेगों का जो प्रदर्शन है वो बालक बहुत अच्छे से करते हैं शैशवावस्था के। फिर चलते हैं बाल्यावस्था की ओर। 5 से 6 जो हम अभी पढ़ के आए हैं, आप 5 स्टार्ट करो चाहे 6 स्टार्ट करो, चलेगा ये 12 तक। वह अवस्था होती है जो 5 से 6 से प्रारंभ होती है और 12 तक चलती है। इसमें क्या होता है, विकास मंद हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि इस एज में बच्चों का पता नहीं लगता कि वो ग्रो कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। और मंद होना आवश्यक भी है, क्योंकि मंद गति के कारण इनके विकास में मजबूती आ जाती है। सहज पके सो मीठा होए, है ना। सो बाल्यावस्था को गैंग एज भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे अपनी ग्रुप बना लेते हैं और इसी उम्र में नेता बनने की योग्यता, इच्छा आ जाती है उनमें। फिर बाल्यावस्था से संबंधित महत्वपूर्ण कथन, कॉलम ब्रश। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। देखो जो ब्रश है वो बहुत अनोखे तरीके से करते हैं बच्चे, है ना, तो आप ऐसे बता सकते हो। वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास जो है, इस अवस्था को समझ पाना बहुत ही कठिन है कि बच्चा चाहता क्या है अब उनसे, है ना। रॉस, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता या छद्म काल कहते हैं। छद्म या मिथ्या का मतलब होता है फॉल्स या झूठा, ठीक है। और कोई झूठा बोलता है तो हम उससे क्या हो जाएंगे, रूस जाएंगे, तो यहाँ पे रोस आ गया। स्ट्रेक के अनुसार शायद ही कोई ऐसा खेल है जिसमें 10 वर्ष का बालक ना खेला हो, ठीक है। तो स्ट्रेक ने बड़ी स्ट्रेंज बात की है 10 वर्ष की में, कहता सारे ही खेल लेंगे, पर मैंने कभी अपनी लाइफ में बास्केटबॉल नहीं खेला। चलो, किलपैट्रिक के अनुसार कहता बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल कहते हैं। जैसा इसका नाम बोलने में बड़ा औखा है, वैसे ही प्रतिद्वंदात्मक ये बड़ा औखा है, ठीक है। किलपैट्रिक, वेरी हार्ड। सो ब्लेयर एंड जॉन सिम्पसन क्या कहता है, बाल्यावस्था वह अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण, मूल्य आदि बहुत सीमा तक निर्धारित हो जाता है। इसने बुनियादी दृष्टिकोण की बात की है। बर्फर, ब्लेयर बर्फर बुनियादी, आपका तरीका कुछ भी हो सकता है लेकिन याद करना पड़ेगा। शैक्षिक दृष्टिकोण से संपूर्ण जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक महत्वपूर्ण कोई भी अन्य अवस्था नहीं है। सो बाल्यावस्था क्या है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। 6 to 12 में शारीरिक विकास में स्थिरता आती है, रोस ने कहा। मानसिक में भी स्थिरता, रोस ने। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि हो जाती है। वास्तविक जगत से संबंधित है ये, रॉस। जिज्ञासा की प्रबलता रहती है, रचनात्मक कार्य में आनंद रहता है, समूह भावना का इसमें विकास होता है। नैतिक गुणों का विकास वाली बात स्ट्रिक ने कही। संग्रह करने की प्रवृत्ति रहती है, कुछ ना कुछ जोड़ता रहता है। निरुद्देश्य भ्रमण, इधर उधर घूमता। काम शक्ति की इसमें न्यूनता होती है, कुछ नहीं चाहिए इसको। और कोई इसका अपना खुद का ही ग्रुप होता है सभी। और रुचियों में इसमें परिवर्तन होता रहता है। कॉलन ब्रुश ने कहा समूह
खेलों में रुचि होती है कि बॉयज़ बॉयज़ में खेलते हैं, गर्ल्स में। वही मुख्य व्यक्तित्व का विकास होता है, कैसे बोलना, कैसे चलना, ढंग। संवेगों का दमन एवं प्रदर्शन भी हो जाता है इसी अवस्था में। अब नेक्स्ट है किशोरावस्था, 13 to 18 है। ये लैटिन भाषा में इसको क्या बोलते हैं, एडोलसियर्स। ये एडोलसियर मतलब प्रजनन में परिपक्वता का विकसित होना। तो किशोरावस्था के कुछ नाम है। तूफान की बात कहिए, हॉल में अगर बच्चों को हॉल में अकेला छोड़ दे तो तूफान आ जाता है ना, कितने शोर करते हैं। जीवन का सबसे कठिन काल किलपैट्रिक, नाम ही इसका बड़ा कठिन है। जीवन का बसंत काल जो है वो टीनेज, ठीक है। तो बसंत में इनके डब्बे कुछ भी याद रखो। और सुंदर अवस्था कहा गया किशोरावस्था को। अब किशोरावस्था वह अवस्था जिसमें प्रजनन शक्ति का विकास है और परिपक्वता का विकास हो जाता है, एक चुनौतीपूर्ण अवस्था है। किशोरावस्था की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि किशोर अपने आप को क्या समझने लग जाते हैं, बड़ा और व्यक्ति उसे, लेकिन जो उस मतलब बाकी इसको छोटा समझते हैं। फिर है किशोरावस्था के महत्वपूर्ण कुछ कथन है। स्टैनली हॉल ने कहा कि ये बड़े संघर्ष, तनाव, दबाव, विरोध, झंझावत और तूफानों की अवस्था है। तो तूफान हॉल में ही आते हैं। हॉल क्या, अब सिर्फ हॉल नाम दिया। किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसमें श्रेष्ठतर उच्चतर मानवीय विशेषताओं के दर्शन होते हैं, ठीक है। हॉल में ही क्या चलते हैं, एक कलात्मक संगीत वो चलते हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे वो अपने कर्तव्य दिखाते हैं। तो श्रेष्ठतर और उच्चतर विशेषताएं वहीं दिखती हैं। रॉस क्या कहते हैं, शैशवावस्था का पुनर्वर्तन काल है। क्या किशोरावस्था क्या है, इसी का शैशवावस्था का थोड़ा सा बड़ा कर दो, ठीक है। किलपैट्रिक, इस बात पर कोई भी मतभेद नहीं है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन है, और कठिन बात किलपैट्रिक नहीं। क्रो एंड क्रो कहता कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति व भावी शक्ति। इसने हमेशा दो बातें कही हैं, क्रो एंड क्रो, शक्ति और भावी शक्ति, ठीक। विशेषता कुछ है इसकी, कहता है विशेषताओं में पहला है शारीरिक व मानसिक विकास में तीव्रता। बिगन हंट ने बात कही। घनिष्ठ व्यक्ति मित्र बन जाते हैं, वैलेंटाइन। मित्रता वैलेंटाइन आप समझ ही जाएंगे। व्यवहार में विभिन्नता हो जाती है। स्थिरता में समायोजन का अभाव है। रोज कहता है कि अभाव ही रहता है। रोज ने हमेशा रुस्सी हुई बातें कही। वीर पूजा की भावना रहती है, किसी एक को ये रोल मॉडल मान लेते हैं, किसी को आदर्श मानना। ईश्वर व धर्म में विश्वास हो जाता है कईयों का उठ जाता है। अपराध प्रवृत्ति का भी विकास इसी अवस्था में होता है। काम शक्ति में परिपक्वता आ जाती है। स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना रहती है कि हमें सिर्फ आज़ादी चाहिए। व्यवसाय चयन की चिंता होने लग जाती है कि अब मैं क्या करूँगा बड़ा होकर। रुचियों में परिवर्तन एवं स्थिरता आने लग जाती है। परिवर्तन भी इसी अवस्था में शुरू होता है और स्थिरता भी इसी में आ जाती है। समाज सेवा की भावना जो है वो इसी अवस्था में क्या होती है, शुरू होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विकास के कुछ प्रकार। शारीरिक विकास जो है क्या है कि इसका अभिप्राय शरीर के अंगों के विकास में आकार में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली शारीरिक कार्यकुशलता है। शैशव अवस्था में शारीरिक विकास क्या है, भार। नवजात शिशु का भार क्या होता है, 7.15 या 3 kg और 245 ग्राम। नवजात शिशु यानी कि बालिका की बात करें उससे थोड़ा थोड़ा कम, यहाँ पे 5 कम, यहाँ पे 2 कम। सो 7.13 पाउंड या 3 kg 240 ग्राम। प्रथम 4-6 माह में भार का दुगना और 1 वर्ष के अंत में तिगुना हो जाता है। ये याद रखना है आपको, चाहे वो बालक हो या बालिका। दूसरे वर्ष में भार क्या हो जाता है, आधा पाउंड प्रति माह की दर से बढ़ता रहता है। और शैशवावस्था के अंत तक ही 38-43 पाउंड हो जाता है, यानी कि जब 6 साल का हो जाएगा बच्चा। लंबाई की बात कर लेते हैं। बालक की ऊंचाई 20.5 होती है। नवजात शिशु और नवजात बालिका क्या होती है, 20 इंच होती है, थोड़ी सी कम। प्रथम वर्ष में लंबाई क्या होती है, 10 to 12 इंच बढ़ती है और बाद में ये गति धीमी हो जाती है। सिर का आकार और मस्तिष्क का भाग देख लेते हैं। नवजात शिशु के सिर का आकार उसकी कुल लंबाई का 1.5 या फिर 25% होता है, ठीक है। और प्रथम 2 वर्ष में सिर का आकार तेजी से बढ़ता है, लेकिन इसके बाद इतनी इसकी जो गति है वो धीमी हो जाती है। इसका जो भार है वो 350 ग्राम ही होता है नवजात शिशु में। प्रथम 2 वर्ष में यह दुगना हो जाता है। किसकी बात हो रही है, भार के, इसके सिर के भार के। 5 वर्ष की आयु में परिपक्व मस्तिष्क का जो है वो 80% विकास हो जाता है। मतलब 5 वर्ष का बच्चा 80% उसका दिमाग विकसित हो चुका होता है। अब बात करते हैं दांतों की। तो जब शिशु 6 महीने का होता है तो दूध के दांत तब निकलते हैं, ठीक है। और सर्वप्रथम नीचे वाले दांतों जो है ना उसके 2 भाग ये दांत आते हैं, जिनकी संख्या 1 वर्ष में होते होते 8 हो जाती है और 4-5 साल 20 दूध के दांत निकल आते हैं। हड्डियों की बात कर लेते हैं। नवजात शिशु में 270 हड्डियाँ होती हैं। इतनी कोमल और लचीली होती हैं
कि ये जुड़ी नहीं रहती। लेकिन कैल्शियम फास्फोरस जैसे जो तत्व हैं ये प्रतिदिन हड्डियाँ क्या हो जाती रहती है, मजबूत, और इसी को क्या बोलते हैं, अस्थि निर्माण। कुछ अन्य अंग हैं। नवजात शिशु की मांसपेशियों का भार जो है वो 23% होता है, और हृदय की धड़कन जो है 1 मिनट में 140 बार धड़कती है छोटे बच्चे की। टांगे क्या होती है, 1.5 गुनी और 2 गुनी हो जाती है, मतलब 1.5 गुनी बुझाएं और 2 गुनी हो जाती है, दुगनी मान लो सीधी आप बस, ठीक है। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, आपको याद कुछ नहीं करना, 3-4 बार सुनोगे अपने आप याद हो जाएगा। और मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं 3-4 बार बस मैंने रीडिंग की थी, और ये नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं विजेंद्र सिंह राठौर जी के। नेक्स्ट पढ़ते हैं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। भार, बालक या बालिका दोनों का भार क्या होता है, बढ़ता रहता है, 80 to 95 पाउंड हो जाता है। ऊंचाई में बहुत धीमी गति से बढ़ती है, ऊंचाई में कुल वृद्धि 10 to 12 इंच होती है। सिर का आकार, मस्तिष्क का भार 9 ईयर्स का जब हो जाता है तो सिर का आकार प्रौढ़ का 90%, और 10 वर्ष की आयु तक प्रौढ़ का जो सिर का आकार है वो 95% हो जाता है। मस्तिष्क का भार 9 वर्ष की आयु में 90% हो जाता है, ये लगभग, मतलब ये इनका हिसाब लगा लिया इन्होंने। दांत जो है वो 6 वर्ष की आयु में दूध के दांत गिरने अब शुरू हो जाएंगे, और 11 से 12 वर्ष की आयु तक सभी दूध के दांत गिर जाते हैं और उनके स्थान पर स्थायी दांत आ जाएंगे। हड्डियां छोटी छोटी होने के कारण हड्डियों की संख्या की क्या हो जाती है, 270 से भी बढ़कर 350 हो जाती है। अन्य अंग क्या है, 9 वर्ष की आयु में मांसपेशियों का भार 27% और 12 वर्ष की आयु में 33% हो जाता है। 6 वर्ष की आयु में हृदय की धड़कन जहाँ 140 से अब 100 रह जाएगी, और 12 वर्ष में 85, और बाद में यौन अंगों का विकास होने लग जाता है। किशोरावस्था की बात कर लेते हैं। भार जो है, किशोर व किशोरी दोनों का भार बढ़ता है, और 25 पाउंड जो उसमें डिफरेंस आता है। ऊंचाई 16 वर्ष की आयु तक किशोरियाँ जो होती हैं यानी कि गर्ल्स, वो उनकी ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा होती है, जबकि किशोर जो है वो 18 वर्ष तक या उससे बाद भी बढ़ते रहते हैं। सिर का आकार देख लेते हैं, अपने प्रौढ़ आकार ये ग्रहण कर लेते हैं, और मस्तिष्क का 1200 to 1400 ग्राम तक भार होता है। अब दांतों की संख्या 28 होती है, और प्रज्ञा दांत यानी कि अक्कल दांत जो होने हैं वो अभी आने होते हैं, जिनकी संख्या क्या होती है, 4। तो प्रौढ़ अवस्था में ये प्रारंभ हो जाएंगे। हड्डियाँ छोटी छोटी जो हड्डियाँ वो जुड़ जाती है और 206 रह जाती हैं। अंग जो है अब 1 मिनट में ये 72 बार धड़कता है दिल, और यौन अंगों का जो पूर्ण विकास हो जाता है, और मांसपेशियों का टोटल भार जो है वो 44% हो जाता है। उसके बाद मानसिक इसकी विकास की बात कर लेते हैं। मानसिक विकास का अभिप्राय यहाँ पे ज्ञान भंडार में वृद्धि है, मतलब नई नई चीज़ें सीखता है वो, जैसे कुछ चिंतन, तर्क, समस्या, ये सब कुछ वो करने लग जाता है। शैशव अवस्था में मानसिक विकास क्या है, सॉरेन टिल्फोर्ड ने कहा कि शिशु जैसे जैसे प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, माह, वर्ष बढ़ता है उसकी शक्तियों में परिवर्तन आता है। तो इतनी चीज़ें जो बात है वो टिल्फोर्ड ने कही है। फोर्ड में 4 बंदे बैठ सकते हैं, तो इसने 4 ही बातें की। जन्म के समय और प्रथम सप्ताह, जॉन लोग कहते हैं शिशु का जन्म होता है तो उसका मस्तिष्क कोरे कागज के समान है। तो कोरे कागज वाली बात लॉक नहीं की, क कोरे कागज, ठीक, जिस पर वह धीरे धीरे अनुभव लिखता है। द्वितीय सप्ताह में क्या होता है, शिशु प्रकाश व चमकीली वस्तु की तरफ आकर्षित होता है। प्रथम माह में क्या होगा, कष्ट व भूख का अनुभव वो भिन्न भिन्न प्रकार से बताता है। द्वितीय माह में आवाज़ सुनने के लिए सिर घुमाता है, मतलब सुनता तो ध्वनियों को पहचानता है। तीसरे माह में माँ पहचान लेता है। चौथे माह में सभी पीड़ा व्यंजन की ध्वनियाँ ऊ आ ई ये निकालने लग जाता है। 5वें 6ठे महीने में वो नाम समझने लग जाता है, प्रेम क्रोध समझता है। 7वें 8वें में अपनी पसंद का खिलौना छांट लेता है। 9वें 10वें में वो खिलौने छान कर रोककर विरोध भी प्रकट करता है। 1 वर्ष में पा मा दा का ये वाले वर्ड्स बोल लेता है। 2 वर्ष में वो पूरा मतलब 2-2 वर्ड बोलने लगता है, और 2 वर्ष के अंत में उसका भंडार जो शब्द भंडार है 100 से 200 हो जाता है। 3 वर्ष में शिशु पूछने पर अपना नाम बता देता है, सीधी व लंबी रेखाओं जैसी बना लेता है। चौथे वर्ष में वो 4 तक गिन लेता है ना, और छोटी व बड़ी रेखा में अंतर और अक्षर लिखना प्रारंभ। 5वें वर्ष में वो शिशु हल्की भारी वस्तु में अंतर कर लेता है, 10-11 शब्द का जटिल वाक्य बोल लेता है। बाल्यावस्था में मानसिक विकास क्या है, उम्र उसकी 5 से 6 या अपने 12 तक मानते हैं। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि जब बालक 6 वर्ष का होता है तो मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास हो जाता है, मतलब यहाँ तक सीख लेता है। अब 13 से 14 तक वो कहता है गिनती करने लग जाता है, सामान्य प्रश्नों के उत्तर दे देता है, और कोई भी मतलब चित्र देखकर वो नाम बता देता है। 7 वर्ष का बालक अंतर करने की योग्यता उसमें हो जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट है कुछ 8 वर्ष तक वो छोटी छोटी कहानियाँ कविता दोहराने लगता है, 5-6 प्रश्नों के उत्तर दे देता है पैराग्राफ वाले। 9 वर्ष में वो दिन दिनांक मुद्रा नाप तोल गणना द्रव्यमान बता देता है। 10 वर्ष में 3 मिनट में 60 से 70 शब्द बोल लेता है और दैनिक जीवन की परंपराएं करने लग जाता है। 11 वर्ष में वो निरीक्षण और जिज्ञासा की योग्यता विकसित हो जाती है। 12 वर्ष में तर्क और समस्या की योग्यता जो है वो विकसित हो जाती है।
अब मानसिक विकास किशोरावस्था में क्या है, स्वतंत्रता आ जाती है, योग्यता, ध्यान शक्ति का विकास हो जाता है, कल्पना, तर्क शक्ति, चिंतन, रुचि, बुद्धि का विकास। हार्मोन के द्वारा क्या बताया गया, यही बातें 15 वर्ष तक वो कहता होती है, लेकिन जॉन्स कोमान कहता है नहीं 16, स्पीयरमैन कहता है नहीं 14 से 15 ही मानो आप। सो वुडवर्थ ने कहा था कि 15 से 20 वर्ष तक मानसिक विकास उच्चतम स्तर पर हो जाता है, इससे ज़्यादा क्या करेंगे। प्रभावित करने वाले कुछ कारक है, वंशानुक्रम है कि आप किस परिवार में है, परिवार की सामाजिक स्थिति आर्थिक कैसी है, माता पिता और विद्यालय का वातावरण। वैसे आर्थिक, परिवार की आर्थिक स्थिति का इस पर फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ सामाजिक, ठीक है, पर वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ जाती है। शारीरिक स्वास्थ्य, समाज का वातावरण इसी से रिलेट करता है। उसके बाद सामाजिक विकास की बात कर लेते हैं। तो सामाजिक विकास का अर्थ है समाज से जो संबंध बनाते हैं। सामाजिक विकास का अभिप्राय यही है कि व्यवहार प्रतिमानों में सीखने की प्रक्रिया। क्रो एंड क्रो कहता है कि जन्मजात शिशु ना तो सामाजिक प्राणी होता है ना ही असामाजिक, तो ये इस अवस्था को वह अधिक समय तक वो नहीं रह पाते। पहले महीने में वह मानव की आवाज़ को नहीं पहचानता, दूसरे महीने केवल मानव पहचानता है, तीसरे में वह अपनी माँ पहचानता है, चौथे में शिशु अपने आसपास आने वाले व्यक्ति को बड़े ध्यान से देखते हैं, जैसे उसके साथ कोई खेलता है तो तब। पाँचवें छवें में परिचित अपरिचित व्यक्ति को ध्यान से देखता है और प्रेम क्रोध में अंतर कर लेता है। सातवें आठवें में शिशु बोले जाने वाले आवाज़ का जो है अनुकरण करता है, रिपीटेशन। नौवें 10वें में वो किए जाने वाले जो व्यवहार है उसका अनुकरण करता है। पहले साल में वो मना किए जाने वाले कार्य नहीं करता, है ना। दूसरे साल में परिवार का सक्रिय सदस्य बनकर कार्य में भाग लेते हैं, जैसे बाल्टी उठा ली। तीसरे वर्ष में शिशु गली के बच्चों के साथ खेलना प्रारंभ कर देता है। चौथे वर्ष में वो आत्म केंद्रित होता है, गार्डन विद्यालय में भर्ती करवा देते हैं और नए फिर वो पढ़ने लगता है बच्चों के साथ। पाँचवें वर्ष में वो आदान प्रदान साझा सब कुछ सीख जाता है। उसके बाद बाल्यावस्था जो है उसमें सामाजिक विकास। बालक प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश कर लेता है और सर्वप्रथम वह समय के नया वातावरण समायोजित करता है, ठीक है, और क्रियाकलापों में भाग लेता है, उन्नति देखते हैं फिर उसकी। तो जब बालक सामाजिक विकास जो बालक का सामाजिक विकास है सबसे ज़्यादा क्रीड़ा समूह यानी कि खेल के मैदान में होता है, और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। बालक अपने शिक्षक का सम्मान तो करता है लेकिन उसकी परिहास करने की प्रवृत्ति का दमन नहीं कर पाता। बाल्यावस्था का बालक अपने विद्यालय व परिवार के आसपास के व्यक्तियों के बारे में कोई गोपनीय बात जो है उसका पता करना चाहता है कि कुछ उसे पता लग जाए और गौरवान्वित महसूस करता है दूसरों को बता के। किशोरावस्था में क्या होता है, सामाजिक विकास। उस किशोर और किशोरी एक दूसरे के सामने वेशभूषा श्रृंगार ये करते हैं, प्रेम स्नेह सहानुभूति सहयोग सद्भावना सहनशीलता आदि आ जाता है। विभिन्न प्रकार की चिंताएं आ जाती हैं, सफलता असफलता सामाजिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है। संवेगात्मक विकास, अंदर से गति करना या उत्तेजित करना, अर्थात वुडवर्थ कहता है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। दो प्रकार के होते हैं, बुरे और अच्छे। बुरे कौन कौन से हैं, क्रोध घृणा ईर्ष्या भय। अच्छे हैं प्रेम हर्ष आनंद करुणा और दया। शैशवावस्था में संवेगात्मक क्या है, ब्रिजेस कहता है कि जन्म के समय शिशु में उत्तेजना नाम का संवेग होता है, 2 वर्ष की अवधि में भी ये संवेग रहता है। स्पिट्रिस कहता कि जन्म के समय शिशु में कोई संवेग नहीं होता, जैसे जैसे बालक अंगों का विकास होता है वैसे संवेग आते हैं। शिशु अपने जन्म के समय से ही अपने संवेगों का प्रदर्शन करता है और फिर वो धीरे धीरे उसमें स्पष्टता आ जाती है। शिशु में क्या होता है, संवेग अनिश्चित होते हैं, संवेग तीव्र होते हैं और संवेगात्मक अभिव्यक्ति का विकास जो है वो धीरे धीरे होता है। एलिस क्रो कहते हैं कि शिशु अपने से बड़े का संवेगात्मक व्यवहार का अनुकरण कॉपी करता है और उसे उन सब बातों से डर लगता है जिनसे बड़े लोगों को डर लगता है। जॉन्स कहते हैं कि 2 वर्ष के शिशु को सांप से डर नहीं लगता क्योंकि उसमें भय नाम का भी संवेग हुआ ही नहीं होता। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वही शिशु 3 वर्ष का होकर अंधेरे से जानवर से डरने लग जाता है। बाल्यावस्था में क्या है, क्रो एंड क्रो। संपूर्ण बाल्यावस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन रहते हैं। संवेग स्पष्ट व निश्चित होते हैं, तीव्रता अपेक्षाकृत कम होती है बाल्यावस्था में संवेगों की। और बालक के संवेगात्मक विकास में विद्यालय का वातावरण व शिक्षक विशेष रूप से प्रभावित करता है उसका, ठीक है, परिवार का वातावरण और टोली समूह में रहने के कारण बालक में ईर्ष्या घृणा द्वेष आदि बाधित संवेग आ जाते हैं। किशोरावस्था में क्या होता है कि दया प्रेम क्रोध करुणा आदि संवेग स्थायी रूप से विकसित हो जाते हैं। किशोर की शारीरिक शक्ति का उसमें उसकी संवेगात्मक रुचि व्यक्तित्व पर स्पष्ट प्रभाव डालती है। जैसे जैसे किशोर का ज्ञान और इच्छाएं बढ़ती हैं, संवेगों का उत्पन्न होना परिस्थितियों में अंतर आ जाता है। किशोर विभिन्न प्रकार की चिंताओं में होता है, इसी कारण वह क्रोधी और चिड़चिड़ा सा हो जाता है। तो आगे से कोई किशोर मिले तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है हम
ये जो इकाई है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ आप सपोर्ट करिए इस चैनल को, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि आपको बहुत अच्छा कुछ सीखने में मिला बिना कोई फालतू बात किए, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये भी मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है और मैंने जितना मार्क्स स्कोर किए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। काइंडली शेयर एज मच एज यू कैन। 10 शेयर करो, सबको पुण्य लगेगा। थैंक यू सो मच। होपफुली यू विल गेट योर डिज़ायर्स। बाय बाय। सब्सक्राइब नाउ।